नेक्स्ट देखो बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 24 तक अपने क्वेश्चन हो गए हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना भाई, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, इफ ए एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स पी एंड क्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एंड द डिस्टेंस ए क्यू। तो हमने कहा अब भी करके दिखाते हैं। एक पॉइंट ए है जो पी और क्यू से दूर है, तो यहाँ पे पी पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पे क्यू पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पे ले लिया अपन ने ए। कह रहा है कि ए जो पॉइंट है वो पी से जितना दूर है उतना ही दूर वो क्यू से है। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि पी ए बराबर है क्यू ए के? हाँ जी भाई बताइए जरा। आपने कहा जरूर सर, मैंने कहा ओके। तो अगर दोनों इक्वल है तो दोनों के स्क्वायर भी इक्वल होंगे फिर तो। आपने कहा हाँ जी सर जरूर, स्क्वायर भी इक्वल होंगे। मैंने कहा वेरी गुड। अब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों डिस्टेंस इक्वल कर लें? तो दोनों डिस्टेंस निकालेंगे, स्क्वायर रूट हट गया। तो पी पॉइंट आपका जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8, -3 और ए जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 3, सिमिलरली क्यू जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 7, 6 एंड ए जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 3, अब ये क्यों लिख रहा हूं, है ना, क्योंकि हमें डिस्टेंस पता करनी है। अब देखो, क्या ये मेरे x1 y1 है एक बार और ये x2 y2 है फॉर द डिस्टेंस पी ए, एंड ये दोनों जो हैं ये मेरे x1 y1 और x2 y2 हो जाएंगे फॉर डिस्टेंस क्यू ए। ओके, चलो फिर पता करते हैं डिस्टेंस। तो भाई साहब x2 - x1 क्या लिखूं यहाँ पे, क्या मैं उसको 3 - 8 स्क्वायर लिख दूं प्लस यहाँ पे y -3 हो जाएगा तो +3 बन जाएगा, तो y+3 हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे होगा बेटा 3 - 7 स्क्वायर प्लस y-6 स्क्वायर। क्लियर ना? 3 - 8 कितना होता है, -5 स्क्वायर प्लस यहाँ पे y² +9 +6y बन गया a+b² ये हो गया बेटा जी -4 प्लस ये a-b बना तो क्या हो जाएगा a² +b² -2ab दैट इज 12y 25। बेटा जी y² से y² काट देता हूँ, +9 +6y इक्वल्स टू 16 +36 -12y। 25 में 9 प्लस करेंगे 34 आएगा +6y, ये आएगा 52। 36 में 16 प्लस करेंगे -12y। तो देखो -12y को तो उधर ले जा रहा हूँ मैं और 34 को उधर, तो हो जाएगा 6y +12y इक्वल्स टू 52 -34 और ये आ गया 18y इक्वल्स टू 18। 52 में से 34 माइनस करेंगे 18 बचेगा अपना। तो बेटा जी यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ गई 18/18 दैट इज y इक्वल्स टू 1। तो y की वैल्यू तो अपने पता कर ली। अब हमसे ए क्यू डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ए क्यू डिस्टेंस लिख देते हैं यहाँ पे। ए क्यू डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 3, और क्यू के क्या है 7, 6 और y की जगह 1 रख लेते हैं फटाफट, है ना। अभी हाँ आज मैं कुछ चीज़ों को क्या कर रहा हूँ जल्दबाजी में कर रहा हूँ, है ना। और ये मेरे x1 y1 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो ऐसी बातें अपन बहुत कर चुके। तो यहाँ पे ए और कहाँ लिखा था, यहाँ पे y+3 यहाँ पे y-6 मैंने फटाफट लिखा है ना, आइडेंटिटी नहीं बताई। भाई कर लिया ना आप लोगों ने अभी तक, तो इसलिए बार बार एक ही बात को रिपीट करने से क्या फायदा, कुछ नई बात तुम्हें जल्दी से बताऊं। तो यहाँ पे x2 - x1 दैट इज 7 - 3 स्क्वायर प्लस y2 - y1 6 - 1 स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा जी अंडर रूट में 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25 होता है, और 16 और 25 को प्लस करेंगे तो 31 + 1 41 हो गया। 41 यूनिट्स इज द डिस्टेंस ऑफ ए क्यू। क्या बात क्लियर हुई भाई? डिस्टेंस निकाल लिया अपने जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए, क्वेश्चन भी खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 26 वाले पे। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 7, 1 एंड 3, 5। मतलब दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। इन दोनों मान लेता हूँ ये ए पॉइंट है आपका और ये बी पॉइंट है, तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी। इन दोनों को ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट बनेगी। इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट पे 90 डिग्री पे जो लाइन है जा रही है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलेंगे।
परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, बाइसेक्टर का मतलब मिड पॉइंट से जाना है, बाइसेक्ट करना इक्वल पार्ट्स में। तो ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन की इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है भाई साहब? इक्वेशन। तो पहली बात तो देख के ये लग रहा है सर इक्वेशन कैसे बनाते हैं, है ना? तो भाई साहब देखो, कभी भी कोई लाइन की जो इक्वेशन होती है वो निकालना है। कैसे निकाले सर? मैंने कहा हाँ यार, ये बहुत बहुत ही भयंकर वाली बात बता दी आपने। एक काम करते हैं, हमने कहा सर देखो, ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से जाएगी। मान लिया मैंने, ये पॉइंट है सी और इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई। ओके, तो आपने कहा सर इस पॉइंट से लाइन पास होने वाली है। मैंने कहा हाँ, और ये जो सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट इस ए बी का मिड पॉइंट है। हमने कहा कि सर लाइन, कौन सी लाइन? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हम यहां लिख देते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो थोड़ा सा लिख के दिखा रहा हूं, हो सकता है किसी बच्चे के लिए एकदम नई बात हो कि ये क्या कर दिया सर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी पासिंग थ्रू पॉइंट सी, पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट्स हम एक्स वाई लेने वाले हैं, एंड सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हाँ या ना बोलो भाई। आपने कहा जरूर सर। तो मैंने कहा भाई सी अगर ए बी का मिड पॉइंट है तो मैं मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ। मैंने कहा हाँ, पर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने से इक्वेशन थोड़ा ना आएगी। हाँ सर ये बात भी सही है। हमारा फोकस कोऑर्डिनेट्स निकालना नहीं है, हमारा फोकस ये है कि सर ये जो सी पॉइंट है ये एक्स वाई पे डिपेंड है, और कभी भी एक स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन बनती है वो लीनियर इक्वेशन होती है। कैसी इक्वेशन होती है बेटा जी? लीनियर इक्वेशन। और ऑब्वियसली आप एक्स वाई प्लेन में बना रहे हैं, तो टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन होगी, तो वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में होगी, दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन, है ना? तो हमने कहा ठीक है, हमें इस पॉइंट से लाइन पास करवा देनी है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिए अपन ने एक्स वाई। तो ऑब्वियसली एक्स और वाई की वैल्यू पता नहीं होगी, तो एक्स वाई में इक्वेशन आ जाएगी। हाँ जी बोलिए जरा, क्या बात समझ में आई? हाँ वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं, मैंने कहा ये नहीं, ये एक तरीका नहीं है, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं कि इक्वेशन पता करें, स्लोप पता करते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। बट हमने कहा सिंपल तरीका यही है कि हमने कहा कि इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और इक्वेशन को अगर एक पॉइंट सेटिस्फाई करता है मतलब वो पॉइंट उस लाइन पे है, तो फटाफट उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को एक्स वाई लेके इक्वेशन बना दो। तो आपने कहा कि सर इसका मतलब ये बोल सकता हूँ कि ए सी बराबर है बी सी के। मैंने कहा हाँ भाई। तो इसका मतलब ये भी है ए सी स्क्वायर बराबर है बी सी स्क्वायर के। मैंने कहा हाँ भाई ये बात भी सही है। तो आपने कहा सर पता कर लो। मैंने कहा एक नई स्लाइड पे पता करते हैं कि ए सी स्क्वायर इक्वल है बी सी स्क्वायर के, और यहाँ पे फटाफट कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन ने लिए हैं 7,1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने 3,5, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x,y। ठीक है, हाँ नीचे लिख रहा हूँ, ए पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ मैं 7,1, एंड सी पॉइंट है x,y। फिर बी पॉइंट है आपका 3,5 और सी पॉइंट है x,y। देखो भाई ए सी डिस्टेंस के लिए ये x1 y1, ये x2 y2। बी सी डिस्टेंस के लिए ये x1 y1 और ये x2 y2। तो फटाफट कैलकुलेट कर लो। तो आपने लिखा x माइनस 7 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 5 स्क्वायर। बेटा यहाँ पे a माइनस बी स्क्वायर लगेंगे, सब पे लगा देते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और 7 स्क्वायर को 49 ही लिख लो सीधे सीधे। आपने कहा लिख लो सर। मैंने कहा ओके बेटा जी। और 7 इंटू 2 14 होता है, माइनस का 14x बन गया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि इक्वेशन सोल्व करनी आती है, सॉरी इक्वेशन नहीं, आइडेंटिटी अप्लाई करनी आती है। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट देते हैं, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर काट देते हैं, दो काम तो खत्म। 49 में 1 ऐड करेंगे 50 आएगा, माइनस का 14x है, माइनस का 2y है, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस 14x माइनस 2y इक्वल्स टू 9 को 25 को प्लस करेंगे तो 34 आएगा, माइनस का 6x माइनस का 10y। अब देखो 14x को उधर लेके चलते हैं, माइनस 2y को इधर लेके चलते हैं,
और 34 को इधर ले आते हैं क्योंकि प्लस के हो जाएंगे, एक्स तो कम से कम प्लस का हो जाएगा। तो ये गया 54 माइनस 34, सॉरी 50 माइनस 34 इक्वल्स टू माइनस का 6x है प्लस का 14x आ गया, माइनस का 10y था और प्लस का 2y आ गया घूम के। तो देखो माइनस का 6 प्लस का 14 कितना होगा भाई बताओ। सर ये होगा प्लस का 8x। मैंने कहा ठीक है। माइनस का 10 प्लस का 2 ये हो गया माइनस का 8y इक्वल्स टू 50 में से 34 माइनस करेंगे 16 आएगा। अभी इक्वेशन तो सही है बट फिर भी देखो इन दोनों में से 8 कॉमन आ रहा है, तो आपके पास बचा x माइनस वाई इक्वल्स टू 16। अब इस 8 को उधर भेज दो तो x माइनस वाई हो गया आपका 16 अपॉन 8। तो बेटा जी आपकी इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो आपने एक चीज नई सीखी है इस क्वेश्चन में कि एक पॉइंट है, उस पॉइंट से एक लाइन जा रही है, उस लाइन के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं, एक काम। दूसरा उस लाइन की इक्वेशन ढूंढनी है। तो दोनों काम आपको आज सीखने हैं और उम्मीद कर रहा हूं कि मैंने जो बात बताई है वो पता चल गया कि अगर एक लाइन किसी पॉइंट से जा रही है तो ये पॉइंट जो है इसके जो दो कोऑर्डिनेट हैं वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब LHS इक्वल टू RHS वाला बात है। LHS कैसे देखो, x माइनस वाई इक्वल टू 2 आया है, तो इस पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो अगर हम इस x और y की जगह रखेंगे तो ये LHS है। तो इनको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो 2 ही आएगा हमेशा। जैसे मैंने एक कोऑर्डिनेट ले लिया 6,4, तो ये जो लाइन है 6,4 से जा रही है, जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 6,4, तो 6 माइनस 4 2 होता है इसलिए जा रही है ना। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। और ये जो लाइन है ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका भाई, इस AB लाइन सेगमेंट का। क्या बात क्लियर हो रही है ना। ऑब्वियसली देखो नई बात है तो थोड़ा सा टाइम लेता है कि ऐसे कैसे हो गया सर, ऐसे कैसे बना दी अपनी लाइन, हो सकता है किसी बच्चे को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, क्वेश्चन नंबर 27। पढ़ो भाई इसको, पढ़ोगे तो तुम ही, मैं थोड़ा ना पढ़ूंगा पहले, पहले तो तुम ही पढ़ो भाई फिर पढ़ूंगा मैं। पढ़ दूं चलो फिर। कह रहे थे सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 2a कोमा a माइनस 7। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ a if the circle passes through the point 11 comma minus 9 and the diameter is 10 under root 2 units। मैंने कहा ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार लग रहा है मुझे, थोड़ा सा समझाता हूँ, लॉजिक समझ में आ गया तो क्वेश्चन समझ में आ गया भाई। ये मैंने लिया एक सर्कल और इस सर्कल को मैं नो फिल कर देता हूँ और बाउंड्री में इसकी थोड़ी सी वाइड कर लेता हूँ और बड़ी भी कर लेता हूँ ताकि तुम्हारे को बात पकड़ में आ जाए। ये लो, मैंने कहा इसका जो सेंटर है जिसको मैं O बोल रहा हूं और ये जो पॉइंट है इसको A बोल रहा हूं, सेंटर है मेरा यहाँ और A पॉइंट मान लिया मैंने यहाँ पे क्योंकि सर्कल इससे पास हो रहा है ना, पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो OA मेरी रेडियस बनेगी। क्या बनेगी बेटा, रेडियस। हाँ जी सर ये बात तो सही है। मैंने कहा मुझे डायमीटर दे रखी है, तो डायमीटर क्या है मेरी, डायमीटर की डिस्टेंस या डायमीटर की वैल्यू है 10 अंडर रूट 2 यूनिट्स। क्या डायमीटर से रेडियस निकाल सकते हैं, तो आपने कहा हाँ रेडियस होती है डायमीटर का हाफ, डायमीटर अपॉन 2 होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 अंडर रूट 2 अपॉन 2, 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, तो ये आ गया 5 अंडर रूट 2 यूनिट्स। वैसे देखो मुझे रेडियस पता है और रेडियस को मैं यहाँ पे OA बोल रहा हूँ, तो OA किसके इक्वल है 5 अंडर रूट 2 के। मेरे पास O के कोऑर्डिनेट है और A के कोऑर्डिनेट है, क्या मैं OA डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, आपने कहा जरूर निकाल सकते हैं। मैंने कहा अगर OA डिस्टेंस निकाल सकता हूँ तो मैं फिर OA स्क्वायर भी निकाल सकता हूँ और दैट इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 2 स्क्वायर। अब याद करो मैंने क्या तुम्हें 5 अंडर रूट 2 का स्क्वायर निकालना समझाया है। देखो एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पे लिख देता, दोबारा लिख देता हूँ चलो तुम्हारे लिए, 5 अंडर रूट 2 स्क्वायर करना है। एक तरीका ये होता है कि दोनों मल्टीप्लाई में तो दोनों का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर भी होगा और 2 का अंडर रूट 2 का भी होगा, आंसर आ गया 50। एक दूसरा मेथड क्या है, अपन जो बेसिक अप्लाई करते हैं, 5 अंडर रूट 2 को 5 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 2 से, तो ये हो गया 25 इंटू 2 दैट इज अगेन 50। ठीक है, मल्टीप्लाई में अगर पावर लगी वो दोनों को मिलती है। तो आपने कहा सर OA डिस्टेंस निकालो, मैंने कहा O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2a कोमा a माइनस 7, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं आपके 11 कोमा माइनस 9। तो भाई ये आपके x1 y1 है। एक बार के लिए थोड़ा सा ध्यान देना, कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है किसी बच्चे को, तो मैं कोशिश करूंगा आराम से समझाऊं। अब मैं निकालता हूं OA स्क्वायर, तो OA स्क्वायर x2 माइनस x1 11 माइनस 2a स्क्वायर प्लस माइनस 9 y2
-y1, तो a-7 को ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाहर माइनस है, और इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 50। देखो भाई यहाँ पे तो a माइनस बी का स्क्वायर लगेगा, a आपका 11 है, b आपका 2a, तो ये हो जाएगा 11 स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2 × 11 × 2a। देखो नई चीज आती है, मैं आराम से समझाता हूँ, टेंशन मत लिया करो कि नहीं समझाएंगे। वो बात अलग है कि यार 2x+2 का स्क्वायर, y-2 का स्क्वायर, वो तो कर ही सकते हो। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इस माइनस की वजह से इस ब्रैकेट को ओपन करने से क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस -9 -a +7 हो जाएगा, होल स्क्वायर इक्वल्स टू 50। इसको सोल्व कर सकते हो, मैं करके दिखाता हूँ। देखो -9 है और +7 सोल्व होंगे, तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का a स्क्वायर। ओके, याद करो अपन ने दोनों बातें पढ़ी है कि अगर दोनों टर्म्स के पास माइनस है तो इनमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं, और हमारे पास 2 + a बचेगा और इसका स्क्वायर, और नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो 2 + a का स्क्वायर ही बचेगा, जिसको मैं एक बार के लिए a+2 होल स्क्वायर बोल दूं, कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर। मैंने कहा इसको अपन सोल्व कर लेते हैं, और a+2 स्क्वायर इक्वल्स टू 50। ओके, तो देखो यहाँ पे सोल्व करके दिखाता हूँ। भाई देख, 11 का स्क्वायर 121, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, 11 स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2 × 11 × 2a प्लस, ये आप अभी अपन ने सोल्व किया, ये आया a+2 होल स्क्वायर, a+2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 50। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, कोई गलती नहीं हो जाए, क्योंकि फिर बाद में पछताने से अच्छा है पहले ही पछता लेते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 11 का स्क्वायर 121 प्लस 2a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 11 से हुआ 22 हुआ, 22 को 2 से किया 44, तो माइनस का 44a प्लस, यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a इक्वल्स टू 50। ओके भाई साहब, हाँ मैं सोल्व कर रहा हूँ आगे। देखो 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया आपका 5a स्क्वायर, माइनस का 44a प्लस का 4a, ये बन गया माइनस का 40a, 121 प्लस 4 तो बन गया प्लस का 125, और 50 को इधर लाएंगे तो माइनस का 50 बचेगा इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये हो गया भाई साहब -5a स्क्वायर माइनस 40a, 125 में से 50 माइनस करेंगे तो प्लस का आंसर आएगा 75 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, पर हमने कहा सर सिंप्लीफाई हो रही है। मैंने कहा कैसे बेटा? बोले 5 कॉमन आ रहा है। मैंने कहा ले लो, a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 5 1 जा 5, 5 5 जा 15, 5 जा 75 होता है वैसे भी, इक्वल्स टू 0। तो आपने कहा यहाँ से अपन लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 इक्वल्स टू 0। 5 3 जा 15 होता है, और दोनों नेगेटिव ले लेते हैं, तो a स्क्वायर माइनस का 5 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आई थिंक सो तुम्हें सोल्व करनी आती है, इक्वल्स टू 0। नहीं आती तो भाई साहब सीखो, कब सीखोगे भाई? चैप्टर कौन सा चल रहा है ना, उससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब पढ़ी थी अपन ने, तो उम्मीद करता हूँ तुम पढ़ के आ रहे हो ऊपर। यहाँ से क्या कॉमन आएगा भाई? a कॉमन आएगा, तो a-5 बचेगा। इन दोनों में से -3 कॉमन लेंगे, तब हमारा a-5 बचेगा इक्वल्स टू 0। a-5 कॉमन ले लेंगे तो a-3 बचेगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब a-5 0 बोल सकते हो, या फिर a-3 0 बोल सकते हो। तो आपने कहा सर यहाँ से a की वैल्यू आ गई 5 और यहाँ से a की वैल्यू आ गई 3। मैंने कहा ठीक है भाई। अब बोला सर देखो मुझे कैसे पता चलेगा कि दोनों वैल्यू सही है? मैंने कहा हाँ यार, ये बात तो दिक्कत वाली है। मैंने कहा एक काम कर, ओ के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। नई स्लाइड ला के आऊँगा, चलो नई स्लाइड पे आराम से देखो, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, अगर पढ़ के जा रहे हो तो पढ़ो। ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 2a, a-7। मैंने कहा a की जगह 5 रख लेता हूं मैं। क्या रख लेता हूं? 5। फिर 3 रख लेंगे, तो a की जगह 5 रखेंगे तो 2a क्या बन जाएगा? 2 × 5 दैट इज 10, एंड a-7 क्या बन जाएगा? 5 - 7 दैट इज -2। तो o पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए आपके 10, -2। ओके, अगर आप a की जगह 3 रखते हैं तो 2a क्या हो जाएगा? 2 × 3 दैट इज 6, एंड a-7 क्या हो जाएगा? 3 - 7 दैट इज -4। तो O पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए आपके 3, नहीं 3 कैसे 6, 6, -4। ओके,
अब इसके पास से मैं ए पॉइंट लिख रहा हूँ, मैं दोनों में से तुम्हें रेडियस निकाल के दिखाऊंगा। अगर रेडियस इक्वल आती है जो अपन ने कैलकुलेट की थी 500 तब तुम्हारा आंसर सही है, अदरवाइज गलत हो सकते हैं। तो 11, -9। देखो समझना है तो समझ लो भाई, बाकी तुम अगर तुम्हें लग रहा है कि सर मैं खुद ही कर लूंगा, आपका वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे आता है मुझे, तो देख ले भाई, कोई जल्दबाजी नहीं है। x1 y1 x2 y2, तो ओ ए डिस्टेंस क्या आई, थोड़ा सा मैं जल्दी करूंगा है ना, क्योंकि आई थिंक सो तुम्हें आता है। ये हो जाएगा भाई 11 - 10² प्लस -9 प्लस 2²। -2 था +2 बन गया, तो 11 - 10 होता है 1, और ये हो गया -7। तो भाई देख अंडर रूट में 1 का 1 प्लस 49, अंडर रूट 50 आया। क्या बात सही है अपनी? हाँ सर अंडर रूट 50 तो सही है, क्योंकि अपन जब 5 √2 को सोल्व करेंगे और इसका स्क्वायर निकालेंगे, नहीं नहीं अभी निकालते हो। अंडर रूट 50 को मैं 2 × 25 लिख दूं भाई, तो ये बन गया 5√2। हमने कहा ठीक है ए की वैल्यू सही है 5, क्योंकि ए की वैल्यू 5 से ओ को पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट निकाले उससे ओ ए डिस्टेंस मेरी सही आ रही है। सिमिलरली यहाँ पे आपके बेटा जी ये x1 y1 हो जाएंगे एक बार के लिए, और ये क्या हो जाएंगे x2 y2। देखो बोर्ड एग्जाम में पता नहीं ना अपने को क्वेश्चन कैसा आ सकता है, हो सकता है एक ही आंसर सही हो, बट अपन तो दोनों करके आ जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि सर ने बताया था कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों आंसर सही है ना, प्लीज ऐसा मत करना। तो यहाँ पे हो जाएगा 11 - 6² प्लस -9 प्लस 4²। अंडर रूट 11 - 6 होता है 5, तो 5² प्लस -5²। तो ये हो गया अंडर रूट में 25 प्लस 25। बेटा ये भी आ गया अंडर रूट 50, जिसको आप अंडर रूट में 2 × 25 लिख सकते हो, और ये हो जाएगा 5√2। तो आपने कहा सर रेडियस तो बराबर ही आई है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन ए की वैल्यू दोनों लेनी पड़ेंगी, 5 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। क्या बात क्लियर है? हेलो, बात क्लियर है भाई? किसी को भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, उसमें कोई कमी नहीं छोड़नी है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले रिक्वेस्ट आप लोग से सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो भाई, चैनल को आप करते नहीं हो यार, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 28, थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम में फंसाने की कोशिश करेगा, बट घबराने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे को। कह रहा है कि आयुष स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस इंस्टेंट ऑफ गोइंग टू द ऑफिस डायरेक्टली, मतलब घर से चला, बोला यार ऑफिस चलेंगे, थोड़ा सा घूम फिर के चलते हैं आराम से, टाइम बचा हुआ, जल्दी तैयार हो गया ना, जल्दी उठ गया होगा उस दिन, रात को मूवी नहीं देखी ना उसने, रील नहीं देखी होंगी रात को, हाँ, या फिर हो सकता है अनूप सर का चैनल नहीं देखा हो। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है भाई ये उसका घर है, घर से ऑफिस यहाँ मान लिया एक बार के लिए, ठीक है। वो कहाँ गया? बैंक गया पहले, फ्रॉम देयर टू हिज डॉटर स्कूल एंड देन रीच द ऑफिस, मतलब पहले गया कहाँ? बैंक में, ये है बैंक, बैंक से गया घूमते फिरते वो कहाँ? मान लो ये स्कूल, और फिर वो कहाँ गया? घर गया, ऑफिस गया, ये होम है, और यहां से गया ऑफिस। हाँ डायग्राम कैसा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता अभी, ठीक है। व्हाट इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आयुष इन रीचिंग द ऑफिस अज्यूमिंग दैट ऑल द डिस्टेंस कवर्ड आर इन स्ट्रेट लाइन, मतलब ऐसा नहीं है कि घर से बैंक गया तो ऐसे घूमते घूमते, ऐसे नहीं है, स्ट्रेट डिस्टेंस है। हमने कहा ठीक है ये तो होना ही चाहिए, स्ट्रेट नहीं होगी तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। कह रहा है इफ द हाउस इज सिचुएटेड एट 2,4, हाउस के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,4, बैंक के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,8, स्कूल के कोऑर्डिनेट्स हैं 13,14 एंड ऑफिस के कोऑर्डिनेट है 13,26। मतलब मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। हमें कह रहा है कि वो उसको जाना तो ए डी चाहिए था, बट वो क्या किया, उसने ए बी गया, फिर बी सी गया और फिर सी डी गया। तो मैंने कहा ये तीनों डिस्टेंस का जो सम आएगा और ए डी का जो वैल्यू आएगा, उसमें ए डी की वैल्यू कम आनी चाहिए और इन तीनों की डिस्टेंस का सम ज्यादा आना चाहिए। तो हमसे पूछ रहे कितना ज्यादा चला, ये तो पूछ रहे व्हाट इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों डिस्टेंस के सम में से एडी की डिस्टेंस माइनस कर देंगे और पता चल जाएगा, ये सुनो। तो हमने कहा ठीक है सर करते हैं, भगवान से रिक्वेस्ट है कि आंसर क्या आना चाहिए, ए बी बी सी सी डी क्या आनी चाहिए, नेचुरल नंबर निकलाएं फटाफट, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा डेसिमल में निकालना, ट्राई करते हैं। तो भाई देखो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 2,4 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,8, ए बी डिस्टेंस निकाल लिए। तो आपने कहा सर ये हमारे x1 y1 एक बार और ये हमारे x2 y2, मैंने कहा यस। तो आपने कहा ए बी डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट में
अब डिस्टेंस निकालने के लिए मत करना सर आपने जल्दी कर दी है ना, प्लीज़ थोड़ी सी मेहरबानी आप करें यहाँ पे। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, तो अंडर रूट 25 और दैट इज 5। तो डिस्टेंस आ गई 5 यूनिट्स, लिख लेना अपने हिसाब से, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट डिस्टेंस निकाले, सारी डिस्टेंस ही निकालनी पड़ेगी भाई। बी के कोऑर्डिनेट्स तो पता है मेरे को 5,8, सी के याद करके आने पड़ेंगे। चलो याद करके आता हूँ 13,14। तो भाई साहब ये आपके x1 y1, ये आपके x2 y2, तो बी सी डिस्टेंस क्या हो जाएगी 13 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 14 माइनस 8 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 13 माइनस 5 कितने होते हैं 8, और 14 माइनस 8 कितना होता है 6, 8 का स्क्वायर 64, ओके 6 का 36। अच्छी बात है कि अंडर रूट 100 ही आया, 10 यूनिट्स। हाँ ऊपर मैंने जगह नहीं थी इसलिए नहीं लिखा, नीचे ये लो भाई लिख दिया 5 यूनिट्स, खुश अब तो। चलो अब सी डी डिस्टेंस निकालें। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 13,14, और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स याद करके आता हूँ 13,26, 13,26। तो आपने कहा सर ये एक बार के लिए x1 y1 हमारे, और ये महाराज एक बार के लिए x2 y2। मैंने कहा ठीक है, निकालो सी डी डिस्टेंस, स्क्वायर रूट। सर एक कैलकुलेशन कम हो गई, मैंने कहा क्या 13 माइनस 13 हो गया सर, पावर 0 है, मैं भी बड़ा तुम्हारी तरह जल्दबाजी करने लग जाता हूँ, प्लस 26 माइनस 14 स्क्वायर। तो आपने कहा सर ये तो हो गया 0 स्क्वायर प्लस 26 में से 14 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा, हाँ तो 12 स्क्वायर। आपने कहा सर देखो 0 स्क्वायर तो छोड़ो, इसको 12 स्क्वायर ही रहने दो, और आंसर 12 आ जाएगा। फिर 144 लिख के वापस से 12 लिखोगे, पहले लिख देते अपन यूनिट्स। हमने कहा सर ठीक है, तीनों डिस्टेंस तो अभी तक तो ठीक आई है। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट डिस्टेंस निकालते हैं, दैट इज ए डी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,4 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 13,26। तो लिख दूँ क्या, चलो लिख देता हूँ x1 y1 x2 y2। तो आपकी ए डी डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ पे स्क्वायर रूट 13 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 26 माइनस 4 स्क्वायर। 13 माइनस 2 कितना होता है 11, 26 22 होता है ना, माइनस करेंगे तो 11 का स्क्वायर बताना जरा सर 121, मैंने कहा ओके, प्लस 22 का 484। अरे सर ये क्या कर दिया इतना बड़ा आंसर, मैंने कहा ठीक है माइनस प्लस प्लस ही करना पड़ेगा, तो प्लस करने पे बेटा जी तो 605 आ गया। और ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, लॉन्ग डिवीजन मेथड से अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। मैं तो यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ फटाफट, ये मेरा अप्रोक्सीमेट आ गया 3 डिजिट तक लिख देता हूँ, 2 डिजिट तक लिख देता हूँ, फिर आप चेक कर लेना 605। तो भाई मेरा तो आ रहा है 24.596, जिसको मैं 24.6 लिख देता हूँ, है ना, इस 9 की वजह से 6 ही बनेगा ये, तो 24.6 यूनिट्स। ओके सर कुछ तो गड़बड़ है, मैंने कहा नहीं गड़बड़ कुछ नहीं है, टेंशन मत लो, अभी लिख के दिखाता हूँ तुम्हें क्या लिखना है सर। मैंने कहा देखिए यहाँ पे मैं ए बी डिस्टेंस निकलूँगा, बी सी लिखूँगा, सी डी लिखूँगा एंड ए डी लिखूँगा। ओके तो ए बी कितना आया था 5 आया था, फिर 10 12 5 10 12 5 10 12 एंड 26.6 आया था, है ना, चेक कर लेते हैं, नहीं नहीं 24.6 आया, ओके 24.6। अब हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी डिस्टेंस निकालनी है, तो 5 प्लस 10 प्लस 12 22 प्लस 5 27। वैसे तो इसको 27 यूनिट्स चलना था, किलोमीटर दिया है क्या, हाँ कोऑर्डिनेट्स आर इन किलोमीटर। चलो लिख देता हूँ, नहीं तो तुम मेरे को फिर कहोगे यूनिट्स लिख रहे हो, वहाँ पे तो किलोमीटर था, सर ने तो यूनिट्स लिखा है ना, ये बहुत बात आती है आप लोगों को, किलोमीटर 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 किलोमीटर। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस क्या आएगी किलोमीटर ही आएगी भाई। हमने कहा कि देखो साहब अगर वो घूमते घूमते जाता है पहले घर से बैंक, बैंक से स्कूल और स्कूल से ऑफिस, तो उसको 27 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। और अगर वो डायरेक्ट जाता है ऑफिस से घर,
तो उसको 24.6 किलोमीटर। तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन इज 27 माइनस 24.6, 25 तो 2.4 आ गया मेरा। तो उसको कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करनी पड़ी भाई, 2.4 किलोमीटर, है ना। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था भाई, है ना। उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन समझ में आया, लैंग्वेज समझ में आई, करना कैसे था ये समझ में आया। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछ ले। और लैंग्वेज तो पढ़नी पड़ेगी आपको, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जाम में कैसी भी लैंग्वेज आ सकती है। तो जितना हो सके खुद से प्रैक्टिस करें, वर्ड्स को समझने की कोशिश करें कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन अपने हिसाब से। फिर भी डाउट आए तो कमेंट करके पूछ लिया करो। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना सेहत का ध्यान रखें, अच्छा खाना पीना करें और पढ़ाई करते रहें। बाय बेटा।